हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे रिट पात्रता। रिट पात्रता L1 2022 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज बात करेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुए थे, शिफ्ट में 4 शिफ्ट में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का जो फर्स्ट शिफ्ट में L1 के लिए हुआ था पेपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। देखो साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी के पेपर में कितने प्रश्न हैं विद्यार्थियों? 30 प्रश्न है। ये देखो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न से। यह साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं। ये देखो पहला प्रश्न, ये प्रश्न पेपर में लिखा हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये जो पहला प्रश्न है, ये देखो दोनों वर्जन में है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन असत्य है? इनमें से कौन सा जो कथन दे रखा है वो असत्य है, इसको आपको क्या करना है? बताना है। पहला ऑप्शन, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अब ये तो समझना बहुत ही जरूरी होता है साइकोलॉजी में कि प्रत्येक बच्चा जो होता है, ईच चाइल्ड इज यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक, यही गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये हमें बताना है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, यह तो राइट है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। हाँ सर, होती है। एक विकास जो पहलू होता है वो दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स। चौथा दे रखा है विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशनल प्रोसेस। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक सीक्वेंस के अंतर्गत होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, वो पूछा गया है ना विद्यार्थियों। तो इसमें से बी, ए वाला, ये डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। मतलब ये वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला कौन सा, ये डी वाला जो ऑप्शन होगा ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। समझ गए? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। बढ़ते ही दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अकर्स व्हेन हियर आर ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मेंसुरेशन एक्सपीरियंस। तो क्या होगा इसमें दे रखा है, देखो इसको पढ़ना है। प्रोग्रेसिव सेंस होता है, तो प्रोग्रेसिव जो होता है ना वो होता है डेवलपमेंट। इंग्लिश वर्जन को समझना है तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं ना, ऑर्डरली, ऑर्डरली देखो वो विकास में होता है। किस में होता है विद्यार्थियों? विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन है? बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राकटोली आयु, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? प्री गैंग एज, क्वेश्चन एज, इमिटेटिव एज, टॉय एज। तो कौन सी है जो प्री चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है? तो अनुकरण करने की तो होती है, खिलौने भी होती है, सवाल भी करते हैं, लेकिन प्राक टोले की जो आयु है वो नहीं होती। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ना है। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न दे रखा है प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और जो पोषण का विवाद है, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। प्रकृति क्या है विद्यार्थियों? नेचर है। एंड पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिट। यह इसमें कौन से संबंधित है? तो देखो प्रकृति और पोषण का जो विवाद होता है वो हमेशा अनुवांशिकी एंड वातावरण से होता है। ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रकृति और पोषण का जो विवाद है वो अनुवांशिकी एंड वातावरण, मतलब जेनेटिक एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखो,
प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, IQ ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड इज टैलेंटेड। ये टैलेंट वर्ड आया है, टैलेंटेड वर्ड आया है, मतलब प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है विद्यार्थियों? तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है विद्यार्थियों, वो 140 होती है। कितनी होती है? 140। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखो, ये रहा, दोनों वर्जन है, हिंदी एंड इंग्लिश। पहले हिंदी को देखेंगे। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल होता है, जो इस स्टूडेंट होता है वो यूनिक होता है। तो स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? देखो, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, ये राइट है। छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, ये भी राइट है। छात्रों और छात्रों की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने हेतु, या समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका। School should cater for individual difference, make individual student feel exclusive, narrow the gap between individual students, not assess the abilities and performance of student, understand why students are able to or unable learn। मतलब स्टूडेंट होते हैं लर्ने सीखने में और ना सीखने में अंतर असमर्थ। इस प्रश्न का 37 का आंसर हो जाएगा डी। सातवां देखो, सातवां है, ए चाइल्ड 16 वर्ष का आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होती है? मानसिक आयु, देखो इसको IQ ज्ञात करने के लिए सूत्र है, IQ के लिए MA/CA मतलब मेंटल एज बट्टा क्रॉनिकल एज गुणा 100। ये सूत्र आपको याद रखना, कई बार ये सूत्र भी पूछा गया है कि IQ का जो सूत्र होता है विद्यार्थी, वो MA/CA गुणा 100 मतलब मेंटल एज बट्टा क्रॉनिकल एज गुणा 100 होता है। तो अब आपको 16 वर्ष बच्चे की बुद्धि लब्धि है, हमें बुद्धि लब्धि दे रखी है 16, मेंटल एज आपको ज्ञात करना है तो MA है, और बट्टे में CA क्रॉनिकल दे रखी है, अंक प्राप्त करता है, तो कौन सी आयु के अंतर्गत आएगा, काउंट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। देखो 8वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। ये सिद्धांत किसने दिया? प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में अपनी समस्त मानसिक योग्यता में कुछ को प्रतिदर्श करता है, कुछ कोई करता है। तो ये जो बुद्धि की जो यह परिभाषा है, ये किसने दी, ये आपको बताना। तो इसमें थॉमसन ने दी। किसने दी विद्यार्थी? थॉमसन। ये जो RBSE बुक में है सेम टू सेम लिखी गई लाइन है कि ईच पर्सन्स वर्क ए रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टन एबिलिटीज इन परफॉर्मेंस एनी पर्टिकुलर टास्क। ए पर्सन सेलेक्ट सम ऑफ हिज मेंटल एबिलिटीज एज ए मॉडल, दिस इज प्रिंसिपल वाज गिवन। समझ गए? तो ये किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने? थॉमसन महोदय ने। ठीक है, अब बढ़ते आगे। 9वां प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक, परियोजना ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। निम्न में से कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि है तो निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, अवलोकन। तो कथात्मक संप्रेक्षण परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो डी। इस टाइप का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रक्षेपी विधियां होती है, यह व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है ना, इस विधियों में से प्रश्न लगभग पूछा जाता है। क्या होता है? लगभग प्रश्न पूछा जाता है। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न देखो। अब ये देखो 10वां जो प्रश्न है वो है, क्रिएटिव इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, मतलब सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? हाइपर एक्टिविटी, लो कॉम्प्रिहेंशन, कॉग्निटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अति सक्रियता
अभिसारी संतान, कम बोधगम्यता या अपसारी संतान। तो किससे संबंधित विद्यार्थी हो? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये अपसारी संतान से संबंधित हैं। देख लो, क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है ना, वो डाइवर्जेंट इन थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट इन थिंकिंग का मतलब होता है, जैसे ये पूछा गया तो इस प्रकार से अपनी थिंकिंग, अपना विचार, सोचना समझना होता है ना, वो चिंतन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न देखो विद्यार्थियों, 11वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? इनमें से कौन सी जो स्थिति है वो समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी विचार, बीमार का डर या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसमें प्रश्न में जो पूछा गया है कि समायोजन को बढ़ा देती है, तो विक्षिप्त भय और चिंता से जो मुक्ति होती है वो हमें क्या करती है? समायोजन को बढ़ावा देती है। 12वां प्रश्न देखो, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसके कौन से लक्षण होते हैं? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो उसमें देखो, एक तो ए राइट है और एक दो राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? ये जो फॉर्मूला है आईक्यू ज्ञात करने का, MA/CA गुणा 100, MA/CA गुणा 100 का जो फॉर्मूला दिया ना, ये फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये प्रश्न है अपना। तो यह इसमें दोनों ऑप्शन माने गए, देख लो, ए बी माना गया है आंसर की में, बी भी माना और ए भी माना, दोनों टर्मन और विलियमस्टन, लेकिन पूरा फॉर्मूला तो ये है, लेकिन दोनों ए और बी दोनों को राइट माना है आंसर की के अंतर्गत। समझ गए? पढ़ते 14 प्रश्न देखो, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। किसकी संभावना है? तो ये जाइए डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति है। कौन सी विकृति है विद्यार्थियों? पढ़ने से संबंधित विकृति। और पढ़ने से संबंधित जो विकृति है वो कहलाती है डिसलेक्सिया। क्या होती है? डिसलेक्सिया। पढ़ने से और लिखने से होती है डिस्ग्राफ या लेखन से, गणना करने से होती है डिसकैलकुलिया, और बोलने से जो विकृति होती है उसको बोलते हैं डिसफेजिया। क्या बोलते हैं? डिसफेजिया। देखो 15वां प्रश्न है, सीखना व्यवहार में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर का है। किसका है? स्किनर महोदय का ये परिभाषा है। जो लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडप्शन, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विच एजुकेशनिस्ट? स्किनर, क्रॉइंट, क्रो, वुडवर्थ या गेट्स एंड अदर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर जो होता है ना, इसकी जो प्रोसेस होती है। बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न देखो, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि ने अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा है? तो काम आया ना, सकारात्मक ही तो आया है, तो सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा स्थानांतरण हुआ उसमें? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर हुई है। 17वां प्रश्न देखो, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? दो विपरीत इच्छा है तो उसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप कॉन्फ्लिक्ट। इसको कहेंगे आप कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। इसको समझ लो कि एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना, वो विपरीत इच्छा है, दो अलग अलग इच्छा है। टू अपोजिट डिजायर्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। सेम टाइम पे दो अलग अलग इच्छा है तो उसको क्या कहेंगे? इसको कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कहलाता। 18वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? कौन सा सिद्धांत है? इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज आल्सो नोन एज ए थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? तो हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी हो जाएगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 19वां प्रश्न देख लो, चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रांसिक मोटिवेशन होता है। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। कौन से अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो
वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपनी परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखो, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने, कोलर ने, स्किनर ने, बीएस ब्लूम ने। तो बीएस ब्लूम ने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया, अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है। समझ गए? 21वां देखो, अब बात कर रहे हैं हम 21 में। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है, बार बार बच्चों को सजा से बचने, इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करना, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों को प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ये डी, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखो, आरटीई अधिनियम 2009, जो आपका आरटीई है 2009 है, आरटीई 2009 है, शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। कितने घंटे काम के निर्धारित हैं? तो 45 घंटे हैं निर्धारित। इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 22वां देखो, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता। तो कौन सी उत्तम विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अभिक्षमता उत्तम जो परीक्षण होती है इसकी विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, लेकिन अभिक्षमता ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 24वां प्रश्न देखो, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, देखो शिक्षार्थी केंद्रित मतलब लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, ये देखो लर्नर सेंटर्ड है, LCC है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है। निम्न कौन से सबसे महत्वपूर्ण? अध्यापक है, विषय वस्तु है, बच्चा है, वातावरण है। तो कौन सा हो जाएगा? बी, बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखो, 24वां प्रश्न बताया गया है। 24वां प्रश्न देखो, ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर स्टूडेंट। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुने, कक्ष में शिक्षक की व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा के अनुशासन को बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिसे तत्काल समस्या का हल किया जा सके, और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। 27वां प्रश्न देखो, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक की, आधिकारिक की, सुविधादाता की, तानाशाह। तो जाएगा बी, फैसिलिटेटर। क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर जो आपका 28वां है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाई और समस्याओं को निदान करने के लिए, या उस तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन शिक्षा करने में सफल हैं। तो कौन सा प्रश्न राइट हो जाएगा इसका? जो देखो 28 इंग्लिश वर्जन है, इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। ये देखो मिलान करना है, समीप दूराभिमुखी। समीप दूरामुखी का मतलब होता है शरीर से केंद्र की ओर। ये इसका ऑप्शन डी है। एक में डी है, तो देखो एक में डी, तो ये बी, ये दोनों तो गलत हो गए। या तो आपका ए हो सकता है, या आपका क्या कौन सा हो सकता है?
डी हो सकता है। फिर सिर से पैर की ओर, तो दो में ए, ये देखो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है या विशिष्ट से सामान्य होता है? तो ध्यान रखना, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में देखा है कि रिट पात्रता 2022 में जो L1 साइकोलॉजी के 30 प्रश्न थे, उन 30 प्रश्नों के बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे की क्लास में जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उस सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसके प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।